औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके साथ एक बहन का दरूद नज़र करम का मुशाहिदा शेयर करूंगी। ये बहन कहती हैं कि मेरी 2 बेटियां हैं। मेरे शौहर को काम के सिलसिले में काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, इसी वजह से ड्राइवर रखा हुआ है। पुराना ड्राइवर काम छोड़कर चला गया तो मेरे शौहर ने अपने ऑफिस के एक पुराने एतबार वाले मुलाजिम को ड्राइवर रख लिया। ये ड्राइवर काफ़ी अच्छा था, इज्जत से बात करता था। मुझे भी तसल्ली थी कि मेरा बेटियों का साथ है, तो चलो शौहर की गैर मौजूदगी में कोई एतबार वाला ड्राइवर मिला। एक दिन वो ड्राइवर मुझे कहने लगा कि बाजी आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आपके शौहर अच्छे नहीं, वो आपको धोखा दे रहे हैं। और फिर मेरे शौहर के मुतालिक कुछ ऐसी बातें बताई कि जिन बातों का मुझे शक था, लेकिन मेरे शौहर ने मेरे पूछने पर हमेशा मुझे टाल दिया था। अब इस ड्राइवर के मुंह से ये बातें सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया। मुझे लगा कि अल्लाह ताला ने जैसे मेरे लिए इस ड्राइवर की सूरत में कोई फरिश्ता भेज दिया है जो मुझे सच्चे हालात बता रहा है। सच्चाई जानकर दुख तो काफी हुआ, लेकिन सब्र के अलावा कोई चारा भी नहीं था। खैर, मैंने इस ड्राइवर को कहा कि आप मेरे भाई हैं, आप काफी अरसे से मेरे मियाँ के साथ रहे हैं, तो मुझे उनके हालात बताते रहिएगा। फिर वो ड्राइवर वक्तन फवक्तन मुझे मेरे मियाँ की कोई ना कोई बात बताता रहता कि मेरे मियाँ काम के लिए इतने दिन जो ट्रैवल करते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो असल में वो क्या कर रहे होते हैं। मैं इस ड्राइवर को हर कुछ अरसे बाद कुछ पैसे देती रहती थी, लेकिन मैंने अपने शौहर को कुछ नहीं बताया कि ये ड्राइवर मुझे उनके हर ट्रिप की तफसील बताता है। मेरे शौहर ने जब घर आना तो उनका मूड भी कुछ ऑफ सा रहता, मेरा मूड भी खराब होता था। कभी लड़ाई होती और कभी बस खामोशी, जैसे वक्त गुजार रहे हों। इसी दौरान मैं चलते फिरते दरूद नज़र करम भी पढ़ती रहती थी कि मेरे हस्बैंड का दिल बदल जाए और वो गलत काम छोड़ दें और मुझसे मुखलिस रहें, जैसे मैं उनसे मुखलिस और बावफा थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मेरी मुलाजमा ने मुझे कहा कि ये ड्राइवर अच्छा नहीं, कुछ मशकूक सी हरकतें करता है, शायद नशा करता है। मैंने उसका यकीन नहीं किया कि शायद ऐसे ही बातें बना रही है। वो मेरी 16 साल की बेटी से बड़ी थी, लेकिन मेरे लिए बेटियों जैसी ही थी। कुछ दिन के बाद ड्राइवर ने मुझसे कुछ पैसे मांगे, मैंने दे दिए। हालांकि मैं खुद से भी ड्राइवर को आते जाते पैसे देती रहती थी। फिर कुछ दिन के बाद ड्राइवर ने दोबारा पैसे मांगे, मैंने फिर दे दिए। लेकिन कुछ अजीब सा लगा कि जब मैं खुद से पैसे देती हूँ तो फिर ये दोबारा क्यों मांग रहा है। फिर कुछ दिन के बाद उसने दोबारा पैसे मांगे तो मैंने कहा कि आपको अभी कुछ अर्सा पहले तो पैसे दिए थे। तो बदतमीजी से कहने लगा कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगी तो मैं साहब को बता दूंगा कि आप मुझसे उनकी जासूसी करवाती हैं। मैं ये सुनकर एकदम चौंक गई, कुछ डर भी गई। खैर, मैंने अपना डर जाहिर नहीं किया और कहा कि अभी नहीं है, बाद में दूंगी। ज़हन में ये भी सोच थी कि अगर इसको पैसे ना दिए तो ये मेरे शौहर को मेरी शिकायत लगा देगा, और मेरे अपने शौहर के साथ हालात जो पहले ही कुछ खास ठीक नहीं थे, ऊपर से ये ड्राइवर उनका पुराना एतबार वाला मुलाजिम भी है, तो मेरे शौहर यकीनन इसकी बात का यकीन करेंगे और पता नहीं अब हमारी कितनी लड़ाई होगी। अभी ये सोचें परेशान ही कर रही थी कि मेरी मुलाजमा ने कहा कि ड्राइवर उससे बदतमीजी कर रहा है। मैं ये सुनकर काफी परेशान हुई। खैर, रूटीन ये थी कि ड्राइवर शाम को गाड़ी की चाबी मुझे देकर अपने घर चला जाता था, तो उस वक्त तक का टाइम तो मैंने किसी न किसी तरह दरूद नज़र करम पढ़ते हुए गुजार लिया। ड्राइवर चाबी देकर चला गया तो मुझे कुछ अजीब सा खौफ महसूस होने लगा कि पता नहीं अब क्या होगा। ऊपर से मेरे हस्बैंड की रूटीन थी, एक तो वो ट्रैवल कर रहे थे और जब ट्रैवल करते थे तो रात को अपना मोबाइल या तो साइलेंट कर देते थे या ऑफ कर देते थे। बस खौफ से बुरा हाल था, शदीद घबराहट थी। फिर मैंने कसरत से दरूद नज़र करम पढ़ना शुरू कर दिया। तहज्जुद का टाइम था कि मेरा मोबाइल बार बार बजने लगा। देखा तो मोबाइल पर ड्राइवर की बार बार कॉल आ रही थी। मैंने फोन उठाया तो उसकी आवाज से लगा जैसे शदीद नशे में हो। कहने लगा कि अगर आप अपनी खैरियत चाहती हैं या अपनी बेटियों की खैरियत चाहती हैं तो अपनी मुलाजमा को मेरे हवाले कर दें, वरना आपको ही नुकसान होगा और आपके मियाँ को आपकी असलियत बता दूंगा। और इसी तरह की मजीद धमकियां देने लगा। मैंने फौरन फोन बंद कर दिया। दरूद नज़र करम तो पढ़ ही रही थी। शौहर को फोन किया
حالانکہ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر دن کے 10 یا 11 بجے مجھے خود سے کال کرتے تھے تو شاید وہ فون نہ اٹھائیں، لیکن اس دن تو جیسے معجزہ ہو گیا، انہوں نے پہلی بیل پر فون اٹھا لیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح وہ ڈرائیور یہ دھمکی دے رہا ہے اور ملازمہ کی بات بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، اور پھر پتہ نہیں انہوں نے ڈرائیور کو کیا کہا، مجھے نہیں معلوم، لیکن اس دن کے بعد نظر آنا تو دور کی بات، اس ڈرائیور کی دوبارہ کبھی کال بھی نہ آئی۔ میرے شوہر بھی جلدی گھر آ گئے۔ جب بات کھلی تو معلوم ہوا کہ جس طرح وہ مجھے میرے شوہر کے متعلق الٹی سیدھی باتیں بتاتا تھا اور میں اس کو پیسے دیتی تھی، اسی طرح میرے شوہر کو بھی وہ الٹا سیدھا بولتا تھا اور ان سے بھی پیسے بٹورتا تھا۔ اسی طرح ہم میاں بیوی کی باتیں کسی اور دشمن کو بھی بتا کر ان سے بھی پیسے لیتا تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کس طرح ہم سب کو بیوقوف بنا رہا تھا، حالانکہ بقول میرے شوہر کے وہ اسے کتنے سالوں سے جانتے تھے۔ اور میری بیوقوفی دیکھیں کہ میں تو اس کو اپنا بھائی اور ہمدرد سمجھتی تھی۔ اگر اس رات میرے شوہر فون نہ اٹھاتے اور وہ ڈرائیور دھمکانے آ جاتا تو کیا ہوتا؟ بس یہ درود نظر کرم کا کمال ہے کہ ہم سب کسی بڑے نقصان سے بچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے حالات پہلے سے بہتر کر دیے۔ درود نظر کرم کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت کمال ہے کہ کبھی جب ایک دم آپ پریشان ہو اور کوئی حل سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ اس درود شریف کو پڑھیں اور فوراً آپ کی پریشانی کا حل سامنے آ جاتا ہے۔ تو جسے کہتے ہیں نا، اگر آپ کوئی فوری حل چاہ رہے ہو اس وقت تو درود نظر کرم پڑھیں، آپ پہ کرم ہی کرم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور محبت عطا کریں، آمین ثم آمین۔ بہت سارا درود شریف پڑھیں، دوسرے لوگوں کو درود شریف پڑھنے کی دعوت دیں، درود شریف لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔